नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में इसी सीरीज में हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही करते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? The average of 9 numbers is 30. The average of first 5 numbers is 25, and last 3 numbers is 35. Then the sixth number is equal to what? तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखने में आसानी। अगर 9 नंबर का क्या दिया आपको, एवरेज दिया, तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे? 9 नंबर का टोटल निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा? टोटल ऑफ 9 नंबर कितना आएगा? एवरेज कितना है? 30। इंटू में जितने नंबर है उससे करेंगे, कितना आएगा? 270। फिर टोटल ऑफ कितना दिया है? लास्ट 3 नंबर्स, नहीं, फर्स्ट 5 नंबर्स दिया। ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स कितना आएगा अभी? 25 इनका एवरेज है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका टोटल आ जाएगा कितना? 125 आएगा। 3 नंबर्स का निकालेंगे, 3 नंबर्स का टोटल कितना आएगा? 3 × 5 आता है, 105 आता है। अब आपको क्या करना है? आपको फोर्थ नंबर निकालना है। वहां पे 9 देखेंगे कि 9 नंबर दिए और यहाँ पे 5 और 3 टोटल कितने नंबर बनते हैं? 8 नंबर। यानी इस 9 के टोटल में से, यानी 270 में से अगर आप माइनस कर देते हैं इन 8 नंबर को, 8 नंबर के टोटल को, यानी 125 प्लस 105, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जो रिमेनिंग नंबर है वो आ जाएगा। तो 270 माइनस क्या करोगे, ये क्या कितना बनता है? 230। तो आपके पास जो वो नंबर बचा है वो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एवरेज के क्वेश्चन में क्लियर है। जब आपको टोटल निकालना है तो आपको क्या करना होता है? एवरेज को मल्टीप्लाई करना होता है किससे? द नंबर ऑफ कॉमोडिटीज। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। कैलकुलेटिव वे ऑफ पर्पज से आपको ये क्वेश्चन दिया है। हाइट ऑफ ए कॉर्न इज 16 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है कितनी? 16 सेंटीमीटर। एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्न? पाई की वैल्यू उसने दी है 3.14, आपको लेनी है। इस क्वेश्चन में वो चाहता तो आपसे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूछ सकता था, अगर चाहता तो सिर्फ टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता था, लेकिन आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए उसने कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही चीजें पूछी। दोनों ही चीजें बड़ी आसान है। पहले कर्व्ड सरफेस चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन इज, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू उसने दी है 3.14, डेसिमल टाइम क्या बनेगा? 314/10। आर की वैल्यू क्या दी है उसने? 12 दी है। अब वैल्यू आती है एल की। व्हाट इज एल? एल है क्या इसमें? एल होती है स्लैंट हाइट। हम कोण बना लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। अगर ये क्या है? कोण है। ये क्या है? कोण है। तो जो रेडियस होती है, बेस रेडियस, वो इस सेंटर बिंदु से इसके सरकमफेरेंस तक जाएगी, तो वो क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस होगी। अगर इसकी हाइट की बात करूं तो टॉप पॉइंट से इसकी रेडियस पे जाके जो मिलेगा, सेंटर पे जाके जो मिलेगा, वो क्या है? हाइट है। वो क्या है? हाइट है। और ये क्या है? रेडियस। जिसकी ये तिरछी लंबाई होती है। क्या होती है? तिरछी लंबाई होती है। यानी एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें तो जो हाइपोटेन्यूज जो होगा, जो हाइपोटेन्यूज होगा वो आपकी क्या होती है? एल। एल यानी स्लैंट हाइट। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइट आपको कितनी दी है उसने? हाइट दी है 16। हाइट कितनी दी है? 16। और रेडियस कितनी दी है? 12। ये एक ट्रिपलेट है, 16, 12 और 20 का। तो आपकी स्लैंट हाइट कितनी आएगी? यहाँ से 20 आती है। तो आप एल की वैल्यू क्या रखेंगे? 20 रख देते। 20 रखने के बाद आपने क्या देखा? 0 से 0 सिंप्लीफाई हो गया। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 कितना होता है? 12 चौके 12 चौके 48। कितना आता है? 12 चौके, तो 2 से गुना करते थे। 12 को 2 से गुना करते हैं, इस टोटल को गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो कितना आता है? 7, 5, 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक डेसिमल। कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया?
कर्ड सरफेस एरिया आ गया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इस कर्ड सरफेस एरिया में आपको कौन सा एरिया जोड़ना होता है, एरिया ऑफ बेस जोड़ना होता है। और ये बेस जो है ये किस फॉर्म में है, ये एक सर्कल की फॉर्म है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहां से निकाल लेंगे एरिया ऑफ बेस, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू उसने दी है कितनी, 3.14। यहाँ पे भी हम डेसिमल हटा देंगे पहले। आर की वैल्यू कितनी दी है, 12। और यहाँ पे भी आर की वैल्यू क्या है, 12। आर स्क्वायर यानी आर गुना में आर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 4, 5, 4, 5, 100 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, एक डेसिमल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ बेस, वो आ गया आपका कट सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। इन्हें ऐड करने के लिए देते हैं नीचे पॉइंट, कितना आएगा, 6, 7, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 1 आएगा। गलत तो नहीं लिख दिया, 11, 1, 12 आएगा। कितना आएगा, 11, 1, 12 आएगा। ठीक है, 1205.76 जो कि ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना जल्दी आप क्या कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगले दो क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट याद करने के क्वेश्चन है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ फंडामेंटल प्रोसेस इन अर्थमेटिक वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था, जीटी ब्रूसवेल एंड लिनियोनी जॉन। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन गैसलाइट गैस्टाल्ट साइकोलॉजी। गैस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या कहती है, फ्रॉम होल टू ए पार्ट, पूरे में से, ठीक है, पूर्ण में से अंश की ओर जाए, ये कौन कहती है, गैस्टाल्ट साइकोलॉजी कहती है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, आपके पेपर में कभी भी पूछा जाता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन c प्लस c स्क्वायर अपॉन a प्लस b। इस क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको क्या होना चाहिए, जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं वो आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप पल भर में ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज होती है, यहाँ से निकाल सकते हैं, if a plus b plus c, if a plus b plus c, a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3ab। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब जो अपन को दे रखा है वो हम क्या करेंगे, उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा, ए बी। अगर ए बी सी में बी सी से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ए आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर क्या बनेगा, ए क्यूब। वैसे यहाँ पे क्या बनेगा, बी, यहाँ क्या बनेगा, सी क्यूब। जब भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़े तो वो ऐसा नंबर बन के आएगा आपके सामने जहां पे उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी। तो आपने देखा भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 3abc होती है, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, 3ab अपॉन में क्या है, abc। abc से abc सिंप्लीफाई होने पे आपका आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद करके जानी है आपके एग्जाम में। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी डायरेक्ट रिजल्ट है, आप उसको बार बार यूज करते आ रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं। आपने बचपन में पढ़ा था, जब हम 5th to 6th क्लास में पढ़ते हैं तब हमें एक बात सिखाई जाती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज व्हाट। वही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है,
हमें ये तो पता है किसी स्क्वायर के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 140 सॉरी 180 हो 360 होता है, कितना होता है 360 होता है, और एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। लेकिन ये होता कैसे, ये हमें छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया, हम उसे याद नहीं करते। वो क्या होता है n-2 इंटू 180। आप किसी भी पॉलीगन में, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, आप किसी में भी पुट करें, आप इससे सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। क्या है n-2 इंटू 180, ये आपको याद होना चाहिए। इस बेस पे भी आपको आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी टॉपिक्स पे बेस हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उन टॉपिक्स पे बेस हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इतने क्वेश्चन आपको पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम शेप टेबल top is 0.88 meter square and its parallel side is 1 meter and distance between the parallel side is 0.8 meter, then the other parallel side is। इसके लिए आपको इसके एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम फिगर कैसी होती है, ऐसी होती है, ये है ट्रेपीजियम। इसमें क्या दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड पैरेलल नहीं होती, और उनकी मेजरमेंट भी सेम नहीं होती है। तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इनटू में सम, SUM वाला सम ऑफ पैरेलल साइड्स। आपको एरिया कितना दिया है 0.88, कितना दिया 0.88। अगर इसके डेसिमल को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं 88 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1/2। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स कितना दिया है हमें 0.8। इसका भी अगर डेसिमल हटाए तो क्या लिख सकते हैं इसे 8 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड में एक साइड आपको दी है 1 मीटर की, दूसरी साइड नहीं दी, तो इसे क्या लिख लेते हैं 1 प्लस जो दूसरी साइड है जिसका हमें नहीं पता उसे हम x मेंशन क्या कर लेते हैं x। अगर इन नंबर्स को इधर लेके आओ, 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, 8 से 11 टाइम जाएगा। क्लियर है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ से 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आती है 22 अपॉन 10 यानी 2.2। अगर x की वैल्यू निकाले 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 1.2। तो जितनी भी 2D फिगर्स हैं इनके एरियाज और पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए आपके एग्जाम में जाने से पहले। मैं साथ साथ आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पढ़ने के साथ साथ आपको क्या पढ़ के जाना है। हो सकता है वो आपके एग्जाम में ट्रेपीजियम की जगह किसी और फिगर का जिक्र करे, तो जितनी भी 2D फिगर्स है उनके सभी के आपको क्या याद होने चाहिए, एरिया याद होना चाहिए, पेरीमीटर याद होना चाहिए, उनके डायगोनल्स की लेंथ पता होनी चाहिए आपको। तो उससे रिलेटेड 2D फिगर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एक क्लास में हम इन सभी चीजों को डिस्कस भी करेंगे, आप वहां भी देख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इज 1:2:3:5:9, द वैल्यू ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। अभी कुछ देर पहले हमने ये चीजें डिस्कस की थी और अभी सामने क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पेंटागन कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन इज n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। अगर आपको ये नहीं पता कि पेंटागन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाओगे, चाहे आप मैथ्स कैलकुलेशन पे कितने भी तेज हो। तो उसके लिए आपको ये बेसिक बात पता होनी जरूरी है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, पेंटागन में साइड्स कितनी होती है 5, 5 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 3, 3 इंटू क्या करेंगे 180 करेंगे जो कितना आता है 540 आता है, कितना आता है 540 आता है। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, एंगल्स की रेशियो दे रखी है, ये 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, ये 5 रेशियो है और ये 9 रेशियो। अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ ये कितना बनता है 20 रेशियो बनेगा। कितना बनता है 20 रेशियो बनता है, जो किसके बराबर दिया है 540 डिग्री के।
20 से इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या आता है 27। एक रेशियो की वैल्यू क्या आती है 27 डिग्री। आपसे पूछा क्या है इट्स स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा था 1 रेशियो, और 1 रेशियो की वैल्यू क्या है 27 डिग्री, तो आपका आंसर भी क्या होगा 27 डिग्री। तो जो 2D फिगर्स हैं इनके बारे में आपको सारा डाटा लेके जाना, जब आप एग्जाम में जाएं 2 से 3 कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको ये गिवन है x अपॉन रूट 1.96 इज इक्वल टू 400, तो x को यहीं रखते हैं, इधर क्या आ जाएगा 400 इनटू में अंडर रूट क्या है 1.96, अगर इसका रूट कर हटाएंगे हम ये तो ये क्या बनता है 1.4 बनता है, क्या बनता है 1.4 बनता है, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 500 आता है। क्लियर? भी बड़े सिंपल कैलकुलेशन पे आपको क्वेश्चन दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी कैन डू टुगेदर दिस वर्क इन 3 आवर्स, ए एंड सी कैन डू टुगेदर इन 2 आवर्स, इन व्हाट टाइम कुड बी डू इट। ये टाइम एंड वर्क में हमने किया है, टाइम एंड वर्क मैंने आपको कराया है, उसमें क्या है जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है आप उसे लिख लीजिए। पहले दिया है ए करता है, ए कितना समय लेता है 4 आवर्स, कितना लेता है 4 आवर्स। फिर आपको दिया है बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना समय ले रहा है 3 आवर्स, कितने ले रहे हैं 3 आवर्स। फिर दिया आपको सी प्लस ए, यानी ए प्लस सी या सी प्लस ए, ये कितने लेते हैं 2 आवर्स। अब 2 3 4 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आपको क्या लेना है टोटल वर्क लेना है, क्या लेना है टोटल वर्क लेना है भाई। 2 3 4 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर क्या ले सकते हैं हम 12 ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। यहाँ से ए की एफिशिएंसी अपने पास कितनी आएगी 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। अब आपको पता है ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, और यहाँ पे ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे 6 माइनस में 3 करेंगे कितना आएगा। अब 3 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो बी की एफिशिएंसी क्या आएगी 1, ए की एफिशिएंसी आपके पास क्या है 3 रखिए। अब तीनों की एफिशिएंसी आपके पास है और क्या है टोटल वर्क आपके पास है, तो जिसका भी टाइम पूछे आप उसका टाइम निकाल सकते हैं। आपसे किसका टाइम पूछा है बी का टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना है 12, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या आता है अपने पास टाइम आ जाता है, तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा कितना आएगा 12 नंबर आपका आंसर आएगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, अगले क्लास में फिर मिलते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।